हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो अब तक आपने देखा कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सारा कवर कर लिया। उसमें हमने बहुत सारी बातें डिस्कस करी, मिरर्स के बारे में, रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में। ठीक है, हमने बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा ख़त्म कर लिया। अब हमारा पार्ट बचा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि जो होल लाइट चैप्टर है ना, ये जो पूरा आपका लाइट चैप्टर है ये मिरर से बनता है और इसमें लेंसेज की बातें डिस्कस करनी है। मिरर जो हमारा है ये रिफ्लेक्शन का पार्ट है, ठीक है, और जो लेंस है ये आपका रिफ्रैक्शन का पार्ट है। तो इस तरीके से इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने अब तक आपने देखा कि हमने रिफ्लेक्शन वाला सारा पार्ट कवर कर लिया है। अब हमें क्या कवर करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, कब होती है, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कि क्या इससे फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, हर तरीके की चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस टर्म को समझो यार कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। अब तक आपने रिफ्लेक्शन तो समझ लिया था कि हाँ रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि भाई कोई भी प्लेन सरफेस है, उस पर कोई रे ऑफ लाइट आई, उससे बाउंस बैक करके चली गई, तो इस प्रोसेस को हमने बोल दिया कि रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में समझो जरा। रिफ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में समझो। उसको समझने से पहले एक बार है कि आप एक एग्जांपल देखो। कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने के एक आपका कोई आपने कोई कांच की ग्लास ली, सॉरी हाँ आपने ग्लास ले लिया इसमें, और आपने एक स्ट्रॉ को डुबोया इसमें जिसमें पानी रखा हुआ था, तो ऐसा लगता है कि स्ट्रॉ यहाँ से बिल्कुल टेढ़ी हो गई है या इसका शेप कुछ चेंज हो गया। ऐसा कभी आपने फील करा है, या फिर ऐसा कभी करा है कि आपने कभी पानी में पेंसिल को डुबोया हो तो लगता हो कि पेंसिल थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। ऐसा कभी जरूर आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप एक बार ट्राई करो, अभी अभी ट्राई करो, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। इसके पीछे का फिनोमिनन क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब चलो समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, जब कोई जस्ट वेट अ मिनट, ओके कोई बात नहीं। देखो क्या है हमारे पास बेसिकली कि मान लो हमारे पास दो मीडियम है, ठीक है। इस तरीके से हमारा कोई मीडियम डिसाइड हो रखा है, ठीक है। ध्यान से देखना बिल्कुल चीज़ों को। ये है हमारा मीडियम नंबर वन और ये है मीडियम नंबर टू। मीडियम नंबर वन जो है और एक मीडियम नंबर टू है, मान लो जब रे ऑफ लाइट आती है ऐसे कुछ ऐसे, मतलब मीडियम नंबर वन से ट्रेवल करती हुई आ रही है रे ऑफ लाइट, तो क्या होता है अचानक से जहाँ पे मीडियम का एक्सचेंज होता है। चलो रुको इसे मैं अच्छे से डायग्राम से समझाता हूँ, क्योंकि चीज़ों को समझने के लिए ना बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके का डायग्राम होना चाहिए। चलो एक अच्छे डायग्राम से मैं की हेल्प से आपको समझाता हूँ। जैसे ही मान लो एक बाउंड्री है, यहाँ पे मीडियम वन है, ये मीडियम टू है। मीडियम वन इज नथिंग बट मान लो एयर है ये, ठीक है, और ये मीडियम टू क्या है, वाटर है, ठीक है। अच्छा भाई, मान लो कि रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, ये मीडियम जो है ना ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ऐसा है कि मतलब रे यहाँ से आए तो इसके आर पार हो जाए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काले कलर की लेयर लगा दी और इससे कोई रे पास ही नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो रे जब आई तो एक्चुअली में ये रे ऐसे ही जानी चाहिए थी, बिल्कुल ऐसे, मतलब जिस लाइन पे आई उसी लाइन पे जानी चाहिए थी ऐसे सीधे। पर हुआ क्या, कुछ फिनोमिनन हुए, कुछ रीजन की वजह से ये जो रे ऑफ लाइट है ना हल्का सा अपने जगह से बेंड होके चली गई। मतलब जहां से जाना चाहिए था वहां से नहीं, थोड़ी बेंड होके चली गई। दैट फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस ऑफ at the boundary surface of two medium is known as the refraction of light. Here यहाँ पे लिखा हुआ when light passes through one medium to another medium obliquely. obliquely ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। अगर लाइट बिल्कुल सीधी आए तो ये सीधी ही निकल जाएगी, पर ये अगर ऑब्लिकली आ रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर ना आए, कोई किसी एंगल पे आए, तो ये टेढ़ी होकर निकलती है। एंड देन इट चेंजेस इट्स पाथ। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब जब लाइट कोई सरफेस है आपका, मान लो इस तरीके से, यहाँ देखो आप,
यहाँ देखो, इस तरीके से ये आपका लेयर है। नीचे में क्या है, मीडियम नंबर 2 है, दैट इज कॉल्ड वाटर। यहाँ पे मीडियम नंबर 1 है, दैट इज नथिंग बट एयर। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, एयर है, और यहाँ पे क्या है, वाटर है। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रॉ आया यहाँ से, कुछ इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से डिप हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये बेंड हुआ सा प्रतीत हो रहा है हमें। ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन वही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ऐसा क्यों हुआ, इसे एक बार ना अच्छे से समझते हैं। इसे हम पेंसिल वाले एग्जाम्पल से अच्छे समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आ पाएगा। ठीक है, ये देखो आपका रहा पेंसिल वाला एग्जाम्पल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपकी क्या रही, लेयर। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एयर है, और नीचे में क्या है, नीचे में आपका वाटर है। ठीक है, अब देखो, मान लो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, मान लो आप चीजों को यहाँ से बैठ के, यहाँ आपकी आंखें हैं और यहाँ से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, देखो ये मान लो आपकी अच्छी सी आंखें हैं, पर मैंने गंदा बनाया, मेरे को बनाना नहीं आता ढंग से। ठीक है, और ये कोई ढंग की आंखें हैं, ऐसे आप देख रहे हो चीजों को। तो कोई भी चीज, मैंने आपको फर्स्ट इसी चैप्टर के सबसे स्टार्टिंग वाले पार्ट में बताया था कि कोई भी चीज हमें तब दिखती है जब रे ऑफ लाइट, अगर मेरे को इस यहाँ वाले जो पार्टिकल है, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हम तभी देख पाएंगे जब यहाँ से रेज ऑफ लाइट हमारे आंखों तक पहुंच रही हो। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? अच्छा, इस वाले पार्टिकल को भी हम तभी देख पाएंगे जब यहाँ से रेज ऑफ लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही हो। क्या मेरी बात क्लियर है? उसी तरह इस वाले पार्टिकल को अब देखो एक बार ध्यान से, इस वाले पार्टिकल को मैं तभी देख पाऊंगा जब यहाँ से निकलने वाली रेस हमारी आंखों तक पहुंचे। पर प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल ये रे सीधी तो आ नहीं रही। यहाँ से ये जो रे आ रही है, देखो ये जो रे ऐसे आ रही है, यहाँ पे एग्जैक्ट ऐसा नहीं आ रही, ये थोड़ा सा बेंड हो जा रही है ऐसे। मतलब जैसे रेज को, जैसे यहाँ देखो ध्यान से, यार एक तो ये वाइट वाइट आने से मेरा पॉइंटर ही नहीं दिखता है कि गया कहाँ। ये रे ऑफ लाइट ऐसे कुछ आ रही है, रुको यार थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट। जैसे मान लो ये आपकी रे ऑफ लाइट है, ये लेयर है आपका। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये रहा एयर और ये रहा वाटर। अब देखना, बिल्कुल देखना, रे ऑफ लाइट बिल्कुल ऐसे आ रही थी, इस तरीके से अंदर से निकल के बाहर को आ रही है। पर ये बिल्कुल ऐसे ना जाके, बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए था सीधे, पर ये ऐसे सीधे ना जाकर थोड़ी ऐसे टिल्ट हो गई। ऐसे टिल्ट हो गई, इसलिए हमें ये जो वुडन पीस है, जो ये पेंसिल का पीस है, ये हमें यहाँ से ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है, या ऐसा लग रहा है कि यहाँ से टेढ़ा हो गया है। क्या अब मेरी बात समझ में आई आपको? यस और नो? इसका एक और बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया जाता है, यहाँ पे दे नहीं रखा मैं एक बार बता देता हूँ आपको। वो एग्जाम्पल आई थिंक आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा होगा। वो एग्जाम्पल मेरे को मतलब पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एक्टिविटी के थ्रू होगा आई थिंक वो, एक देखना आप बुक में देखना ढंग से। ठीक है, वो ऐसा कहता है कि आप क्या करो ना, कि ये आपका ऐसे मान लो, ये ग्लास को, ये आपका ग्लास रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आप एक कॉइन का काम करो, पहले कॉइन रख दो और पानी ना रखो इसमें। ठीक है, या ऐसा करता हूँ मैं, उसे ना नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा यार वो एक्सपेरिमेंट उसका, क्या बोलते हैं, चलो वो यार कर ही देते हैं, क्यों अगले वीडियो का वेट करना। ठीक है, देखो बिल्कुल कॉन्सेप्ट यार ढंग से समझना। ठीक है, कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना है। जैसे क्या है कि एक ऐसे बीकर है आपका, आपने एक ऐसे बीकर लिया, इसमें इसको आप कुछ यहाँ से देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे यहाँ से देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे आपकी लाइन ऑफ साइट यहाँ तक जा रही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपकी आंखें हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी आंखें हैं, आप यहाँ से चीजों को देख रहे हो मतलब। और यहाँ पे एक छोटी सी कॉइन रखी हुई है, यहाँ पर एक कॉइन रखी हुई है, तो क्या आपको ये कॉइन दिखाई देगी? लाइन ऑफ साइट तो आपकी यहाँ है, तो इधर की चीजें सारी आपको दिखाई देंगी, है कि नहीं? आपको सारी इधर की चीजें दिखाई देंगी, पर ये वाली चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, मैं इसे रेड से शेड कर देता हूँ थोड़ा। इस तरफ की चीजें तो आपको दिखाई देंगी नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इस तरफ की चीजें नहीं दिखाई देंगी और इधर वाली चीजें दिखाई देंगी आपको। ठीक है, अच्छा,
अब एक भले इंसान ने क्या करा, एक भले इंसान ने क्या करा, बोला एक काम करते हैं, चलो इसमें पानी भरते हैं। पूरा इसमें उसने पानी भर दिया ऐसे, इस तरीके से कुछ नीले नीले रंग का उसने पानी भर दिया। ठीक है, कनेक्ट करना बच्चों, देखना बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कनेक्ट करना आप। ठीक है, इस तरीके से कुछ उसने पानी भर दिया। अच्छा, अब देखना क्या होगा, अब देखना क्या होगा। अब जो रेज, जैसे देखो यहाँ पहले क्या था, पहले ये था कि ऐसे रेज निकल रही थी इससे कॉइन से, और यहाँ पे टकरा के कहीं इधर को चली जा रही थी, हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए हम नहीं देख पा रहे थे उसे। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा था। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि जब हमने पानी भरा इसमें, तो देखो रेज ऑफ लाइट कुछ ऐसे आई और ऐसे कुछ बेंड हो गई, बेंड होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंच गई। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। देखना, पहले क्या था कि सीधे आ रही थी, सीधे सीधे, और यहाँ से टकरा के कहीं और निकल जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, ये लेयर पे थोड़ी बेंड हो गई, और बेंड होने के बाद मेरी आंखों तक पहुंच गई। तो इसलिए ऐसा होता है कि जब पहले आप पानी, अगर पानी नहीं था, जब यहाँ पे पानी नहीं था, तो क्या हो रहा था बेसिकली कि डायरेक्ट रेज आ रही थी और हमें कॉइन दिखाई नहीं दे पा रहा था। पर एट द सेम टाइम जब हमने पानी भर दिया इस चीज में, जब हमने इस बीकर में पानी भर दिया, तो क्या हुआ कि हमें कॉइन दिखाई देने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेज ऑफ लाइट यहाँ से थोड़ी बेंड होके आने लगी, और बेंड होके आने लगी इसलिए हमारी आंखों को दिखाई दे दिया। आपने ये बिल्कुल देखा होगा कि जब आप बकेट लेते हो, जब आप बकेट लेते हो इस तरीके से कुछ, आप कोई बकेट लेते हो इस तरीके से, ऐसे आपका कोई बकेट है मान लो, और जब आप इसमें पानी भर देते हो, बिल्कुल इसमें जब आप पानी भर देते हो, तो आपने देखा होगा कि इसका जो बॉटम पार्ट है, इसका जो पेंदी है, ये पेंदी थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्या आपने ऑब्जर्व करा है कि नहीं, यस और नो बच्चों। अगर ऑब्जर्व करा है, अगर आपको चीजें कनेक्ट हो पा रही है तो जल्दी से लाइक करो। ठीक है, तो इसका भी रीजन वही है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा होता है यहाँ पे। अब बेसिकली रिफ्रैक्शन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कि फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब लाइट की रेज पास करती हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, टिल्ट होके, बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं, अगर ऐसे परपेंडिकुलर रेज आएंगी तो परपेंडिकुलर ही निकल जाएंगी, लेकिन अगर किसी एंगल पे आ रही है तो बेंड होगी थोड़ी सी। ठीक है, एंड दिस phenomenon ऑफ बेंडिंग इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों। अच्छा, चलो ये तो समझ गया कि बेंड होती है लाइट, कैसे होती है। ठीक है, ये तो समझ गया। रीजन क्या है इसके बेंड होने का, क्या किसी को पता है रीजन। अगर रीजन पता है तो यार एक बार कमेंट में लिखना जरा क्यों होती है, अगर नहीं पता तो ध्यान से सुन लो। ठीक है, अच्छा, चलो देखो, cause of refraction क्या है। The cause of refraction of light is that light travels at different speeds in different media। ठीक है, this change in the speed of light when it moves from one medium to another causes it to bend। ठीक है, देखो क्या है बेसिकली, मान लो कि दो मीडियम है आपके पास, कलर वाइट ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे कोई लेयर है आपकी, ये है मीडियम वन और ये है मीडियम टू। अब सीधी सी बात है, इस मीडियम में लाइट की स्पीड कुछ और है, इसमें मान लो कि कुछ भी है, मतलब इसमें स्पीड मान लो v1 है और इसमें लाइट की स्पीड मान लो v2 है। तो सीधी सी बात है कि जब लाइट रेज ऐसे आएंगी, तो यहाँ पे और एक बात और है कि v1 जो है v2 से बड़ा है, या ऐसे रहने दो, v1 की जगह मान लो कि 3 × 10⁸ है, और v2 जो है वो 2.5 × 10⁸ है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लाइट ज़्यादा तेजी से आ रही है, यहाँ लाइट थोड़ी स्लो हो गई, पर क्या है कि टाइम डिफरेंस सेम रहना है, तो इसलिए वो सोचती है कि शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अचानक से जब लाइट की स्पीड में चेंज आता है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों, यस और नो, जल्दी बताओ। इस तरीके से ये है मीडियम वन, ये रहा मीडियम टू। ठीक है, अब एक बात देखो, व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब दो टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे, एक है रेयरर और एक है डेंसर। ठीक है, एक है टर्म रेयरर और एक है डेंसर। ठीक है, रेयरर डेंसर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी फिलहाल देख लो, क्या मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी फिलहाल देख लो कि एक जो एयर है, जो रेयरर मीडियम है, वहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड जो होती है वो ज्यादा होती है, हाई होती है। और डेंसर मीडियम में
लाइट की स्पीड कम होती है। ठीक है, ये डाउन एरो मतलब कम और अप एरो मतलब हाई। ठीक है, कुछ इस तरीके से खेल है। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? दो टर्म आपको क्लियर रखने, एक है रेयर और एक है डेंसर। ठीक है, अच्छा। अब ये बोल रहा है कि अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में रेज जा रही है हमारी, अगर हमारी रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या होना है? लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। दो केसेस हैं भाई, देख लो। यहाँ लिख देता हूं मैं। देखो, केस वन है जब रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, इस तरीके से कुछ देख लो। ये ऐसे रहा आपका, ये रहा कुछ ऐसे, ये रहा मीडियम वन, ये रहा मीडियम टू, मीडियम वन रहा आपका रेयर और मीडियम टू रहा आपका डेंसर। ठीक है बच्चों, अच्छा। अब क्या हुआ कि लाइट की रेज कुछ ऐसे आई, ठीक है, और इस तरीके से नॉर्मल पे यहाँ पे थोड़ी बेंड हो गई। इस तरीके से आना था कुछ इस एंगल पे ऐसे, पर बेंड होके थोड़ी इधर चली गई। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया केस नंबर वन। केस नंबर टू क्या है आपका? जब डेंसर से रेयरर में जा रही है। ठीक है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, ऐसे कुछ। देखो, ये रहा आपका डेंसर और ये रहा रेयरर। ठीक है, अच्छा, एक एरो मार देता हूं मैं यहाँ पे। तो क्या हुआ बेसिकली कि पहले रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी, बाद में ऐसे आने की बजाय ऐसे आना चाहिए था, पर ये ऐसे नहीं आती है, थोड़ी ऐसे बेंड हो जाती है। ठीक है, ये दो केसेस रहे हमारे पास। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन रेयरर मीडियम एंड लेस इन डेंसर मीडियम। मैंने आपको पहले बता दिया था कि रेयरर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है, रेयरर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों? अच्छा जी, क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी बताओ। ठीक है भाई, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, चीज़ें अभी इतनी रखते हैं। ठीक है, बाकी आगे की चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इतनी चीज़ अच्छे समझ में आई हो तो बस वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है बच्चों, ओके। और कोई बात बताओ? चलो ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर।